Hello students, I am Sumkant Rangale, your maths faculty, and today we will start the second lecture of polynomial and we will see from value of polynomial. है ना, कहां से देख रहे हैं हम लोग इसको? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। भाई लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक आइडेंटिटी मतलब बहुत सारी दो तीन आइडेंटिटी प्रूव करी थी, जिसमें लास्ट आइडेंटिटी अपनी क्या थी? वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ट्राइस एबीसी वाली, उसको हमने फैक्टर फॉर्म से मतलब फैक्टराइज करके हमने उसको राइट हैंड साइड लेकर के आए थे ना। अब बात करते हैं भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। बात किसकी करते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। f of x is a polynomial and x is equal to small a is a real number then f of a is called value of polynomial, value of given polynomial है ना, क्या बोल सकते हैं उसको? वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो भाई ये बात अपने को समझने वाली है। ये क्या सर ये तो लिखे आपने, तो उतना मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन भाई इसके बाद आप क्या एक्सप्लेन करते हैं? चलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं बात को। एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें ना, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसका मतलब तो एक्चुअली ऐसा है कि आपके पास में क्या होगा, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा। आपको क्या होगा? क्वेश्चन आपको एक पॉलिनोमियल दे रखेगा, उसके साथ एक रियल वैल्यू भी दे रखेगा x की, और बोलेगा इस x की वैल्यू पे आप उस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ कि पॉलिनोमियल कहां एग्जिस्ट कर रहा है या कितना एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको देखता हूं कि भाई अपन करते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f of x is equal to x square minus 5x plus 10 at x equal to 0 and x is equal to -1। भाई हम दो जगह पे हम लोग इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे देखते हैं कि ठीक है आपको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम x इक्वल टू 0 पे हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना और x इक्वल टू -1 पे फाइंड करना है। भाई जो हमारा स्टेटमेंट था उसमें रियल क्या देख रखा था हमको? x इक्वल टू a दे रखा था। अब यहाँ पर हमके पास में दो वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो भाई हमने क्या किया, गिवन क्या है आपको? गिवन पॉलिनोमियल इज f of x is equal to x square minus 5x plus 10। ठीक है ना, तो यहां पर क्या कर दिया मैंने, पुट x इक्वल टू 0, क्या काम कर दिया? x इक्वल टू 0 पुट अप कर दिया। तो f ऑफ 0 जो फाइंड हुआ मुझे, f ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 10। ये कैसा हो गया सर? ये कैसे हो गया? अरे देखना भाई कि f ऑफ x इक्वल टू x यहाँ था, तो यहाँ पर x अवेलेबल था। अब आपने क्या कर दिया, x के प्लेस पे 0 पुट अप कर दिया, तो ऑब्वियसली इधर जितने भी आपको x दिखेंगे वहां पर भी क्या होगा? x होगा, मतलब 0 होगा। ठीक है ना, 0 0 0 माइनस 0 प्लस 10, फाइनली आंसर कितना आ गया आपका? 10। तो f ऑफ 0 जो है कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 10 होगी। बात क्लियर हो गई? चलिए किस पर 0 होगी? एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू आपकी 10 होगी। अब बात करते हैं क्या सेकंड की, पुट x इज इक्वल टू -1 इन, एक आपका आंसर निकल के गया ना, एक आंसर निकल के गया। ठीक है, पुट x इक्वल टू -1 इन f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x पे हम लोग एक और वैल्यू रख रहे हैं, तो आप फाइंड आउट क्या करेंगे हम? f ऑफ -1। तो जैसे f ऑफ -1 देखिए तो यहाँ पर क्या चमकेगा आपको? -1 का होल स्क्वायर -5 इन ब्रैकेट -1 प्लस 1। ये बात बिल्कुल सही। तो इंप्लाइज दैट f ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? +5 और प्लस में 1, तो सोचो 1 + 1 कितना? 2 हो गया, 2 + 5 कितना हो गया? 7। ये आपका एक आंसर आ गया भाई। x इक्वल टू देखिए 0 पे कुछ और वैल्यू तो थी, और x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -1 पे और कुछ वैल्यू आ रही है। तो डिफरेंट x की वैल्यू पे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, भाई किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या चीज होते हैं?
अब हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पे कैसा है कि लगभग 10th की एंट्री हमारी हो चुकी है। भैया मुझे इसके पहले ये जरूरी बताना इसलिए था क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल को थोड़ा सा रिकॉल करना था मुझे, ठीक है, क्योंकि होता है कुछ बच्चे 9th में उतना अच्छा पॉलिनोमियल नहीं कर पाते, तो एक बार उनका फिर से रिवीजन हो गया, इस टाइप का सोच सकते हैं आप। भाई जीरो दो पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले। इफ f of x is a polynomial and x is equal to small a is a real number such that f of a equal to 0, then a is called zero of given polynomial। करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं ना, आगे चर्चा करते हैं इस पे, ये क्या चीज है सर। ठीक है, अभी समझते हैं इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है इन्हें f of x, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं मैं, f of x is equal to ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, और चूंकि मैंने इसको क्वाड्रेटिक बोला और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो आपको a is not equal to क्या बोलना पड़ेगा, 0 बोलना पड़ेगा, क्योंकि x के कोएफिशिएंट को not equal to 0 होना चाहिए। चलिए यहां पर एक वैल्यू मैंने ली x इक्वल टू अल्फा और बोल दिया कि x इज जीरो ऑफ दिस, x इक्वल टू अल्फा इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या निकल के आएगा भाई, f ऑफ अल्फा क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 0। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया कि f ऑफ x मैंने एक पॉलिनोमियल दे रखा और मैंने x इक्वल टू अल्फा को जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोल दिया, सही है। तो मेरा f ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए एक f ऑफ x में xx दिख रहा है, यहां पर क्या जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा और प्लस c, और ये रिलेशन कितना आ जाएगा आपको, 0 आ जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है ना। x क्या है भाई, x इक्वल टू अल्फा इज 0 ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का 0 है तो f ऑफ अल्फा 0 मिलेगा, और ये a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। बहुत ही काम का रिलेशन है ना, बहुत ही ज्यादा काम का रिलेशन है। ठीक है, इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं इसको। चेक वेदर x equal to -2 is 0 of polynomial f of x is equal to x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। इसका 0 है ऐसा हमको बताना है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। अब चलो, given that f of x is equal to x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, और x इक्वल टू -2 पे अपने को चेक करना है कि इसको 0 है कि नहीं है। ठीक है ना, तो पुट करके देख लेते हैं। पुट x इक्वल टू -2 इन f of x, ठीक है। तो f of -2 यहाँ पे क्या लिखने का, -2 होल स्क्वायर माइनस में 5 इंटू इन ब्रैकेट -2 प्लस 6, ठीक है। ये -2 का होल स्क्वायर आपको +4 दे देगा। ये माइनस इंटू माइनस, एक काम गड़बड़ कर दी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होकर के कितना होगा, -10, और प्लस में कितना हो गया, 6। तो 4 + 6 कितना हो गया, 10, 10 - 10 कितना हो गया, 0। तो f of -2 पे मतलब x इक्वल टू -2 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब हम कहेंगे कि x इक्वल टू -2 जो रियल नंबर था उसने इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि -2 किसका 0 है, उस f of x का 0 है। ठीक है ना।
इसका मतलब हम कहेंगे जो -2 है वो इसी पॉलिनोमियल से कहीं ना कहीं से आया है। इस बात को हम लोग आगे देखेंगे भी, है ना, कि जीरो कैसे फाइंड करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में बात करेंगे भाई कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे? फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। पहले कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं इसके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ में क्वेश्चन करते हैं। Example 1, if x equal to 4/3 is the zero of the polynomial f of x equal to 6x cube minus 11x square plus में kx minus 20, then find the value of k। ठीक है, तो आपको दे रखा है, इसने सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसने आपको दे रखा है कि f of x given polynomial, given that polynomial f of x is equal to 6x cube minus 11x square plus kx minus 20। ठीक है, एंड क्या दे रखा है आपको? x equal to 4/3 is zero of f of x। अच्छा, यदि आपने बोल रखा है कि भाई तो फिर क्या हो जाएगा? f of 4/3 जो है वो कितना हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीरो। यदि x equal to 4/3 इसका जीरो है तो f of 4/3 कितना मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। अच्छा, देखते हैं आगे। अब क्या होगा? यहां पर 6 इंटू 4/3 का होल क्यूब होगा माइनस 11 इंटू 4/3 होल स्क्वायर प्लस में k इंटू 4/3 माइनस 20 और इक्वल टू में कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। इंप्लाइज दैट 6 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 माइनस 11 इंटू 4 का स्क्वायर कितना? 16, नीचे में 9 प्लस ये हो जाएगा 4k अपॉन में 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से इस 3 ने इसको 2 टाइम्स उड़ा दिया। मैं आपको फाइनली बता दूं कि ये 4 4 4 कितना आ गया? 64। 64 इंटू 2 128 कितना आ गया? 128 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 9 माइनस 16 11 जा 176 कितना आ जाएगा? 176 176 डिवाइड बाय 9 और माइनस 20 को भी बाहर खींच लो इधर और प्लस में क्या बचेगा? फाइनली 4k डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इंप्लाइज दैट अब क्या करते हैं? इन पार्टी का पूरा एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है तो पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा? तीनों का एलसीएम मिलेगा आपको 9। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? 128 माइनस 176 माइनस में 20 इंटू कितना हो जाएगा? 9 प्लस में 4k डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इंप्लाइज दैट अब यहां पर देखते हैं ये माइनस माइनस वाले को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 128 माइनस 176 माइनस 180 होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस में 4k डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, क्या होता है? तो आपका देखिए 6 प्लस 0 6, पहले तो यहाँ 128 आ जाएगा, कितना आएगा? 128 माइनस 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 8 15 कैरी 1 1 प्लस 1 2 एंड 3 3 56 डिवाइड बाय 9 प्लस में 4k डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0। ओके, तो इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 8 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 2 2 8 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू प्लस 4k डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 0।
ओके, अब क्या हो जाएगा भाई, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसका उधर ट्रांसफर करते हैं। तो बाय ट्रांसपोजिंग फाइनली कितना मिल जाएगा आपको, 4k डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -228 डिवाइड बाय 9। तो देखिए 3 ने इस 9 को उड़ा दिया 3 टाइम्स और 4 ने इसको उड़ा दिया, ये प्लस आ जाएगा, है ना, प्लस आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना 5 और फिर से 2 28 4 7 जा, ओके। तो इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू फाइनली कितना मिल गया आपको 57 डिवाइड बाय 3। क्या ये 3 से कैंसिल होता है, 7 प्लस, हाँ बिल्कुल होगा। तो ये 7 से 3 से कैंसिल होगा ना, कितने टाइम्स कैंसिल होगा भाई, 2 आएगा, फिर से नहीं 1 टाइम्स होगा, पहले क्या होगा 1 टाइम 19 टाइम्स होगा, कुल मिलाकर कितना होगा 19 टाइम्स। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 फाइनली। दिस इज आंसर, वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, थ्योरी पढ़े आप, थ्योरी को अंडरस्टूड करें और उसके बाद आप क्या करें, क्वेश्चंस करते जाए और क्वेश्चंस के पैटर्न को आप याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन जो बोलता है वो करते चले जाओ यार, इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। If x equal to 2 and x equal to 0 are zeros of the polynomial f of x, ठीक है इतना, then find the value of a and b। आपको यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटीज है a and b, इसके वैल्यूज फाइंड करनी। इसके पहले कितनी अननोन क्वांटिटीज है अपने पास, एक अननोन क्वांटिटी दी, इस बार दो अननोन क्वांटिटीज है, इस बार दो जीरोस भी दे रखे अपने को, इसका मतलब दो इक्वेशन भी आएंगे। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं, इस साइड से सॉल्व करते हैं ना। given that f of x is equal to 2x cube माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में ax प्लस में b एंड x equal to 2 x equal to 0 are zeros of f of x। f of x क्या है, जीरोस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं f of 2 कितना हो जाएगा, यहां पर बात करते हैं फॉर x इक्वल टू 0, किसकी बात करेंगे, x इक्वल टू 2 की बात करते हैं पहले। तो आपको f of 2 कितना मिल जाएगा, बोलो f of 2 मिलेगा आपको 0, क्यों, क्योंकि 2 इज द जीरो ऑफ f of x, क्वेश्चन ने अपने को बोल रखा है, ठीक है। यहां पर देखें f of x के प्लेस पे x है, तो 2 जब रखेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में x के प्लेस पे आपको 2 दिखने लगेगा। तो 2 into 2 क्यूब माइनस 5 into 2 स्क्वायर प्लस a into 2 प्लस b इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इंप्लाइज दैट ये सब सब्ट्रैक्ट होकर के कितना देगा आपको, सॉरी मल्टीप्लाई होकर कितना देगा 16, माइनस में कितना देगा 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू कितना 0। ये सब्ट्रैक्ट होकर के -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0 implies that 2a plus b equal to कितना हो जाएगा 4। इसको इक्वेशन 1 देकर के छोड़ दिया जाए। अब किसकी बात करेंगे, फॉर x इक्वल टू 0 की बात करेंगे, फॉर x इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 कितना मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 को भी उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x बोल रखा है, सही है। अच्छा तो जैसे मैंने क्या कर दिया, 0 पुट अप किया, तो 2 into 0 क्यूब माइनस 5 into 0 स्क्वायर माइनस प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली ये पार्टी पूरी कितनी होगी, 0 प्लस b इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज b इक्वल टू कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो b की वैल्यू तो चमक गई आपके पास में। अब a की वैल्यू को चमकाते हैं ना, b की वैल्यू 0 को सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, इक्वेशन 1 में, तो आपके पास किसका वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू ऑफ a आ जाएगा। तो पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अच्छा तो अब क्या होगा, 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज दैट 2a प्लस b के प्लेस पे 0 इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ है, यहाँ 4 है, क्या है, इक्वेशन 1 में 4 है यहाँ। तो इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना जाएगा 4/2, कैंसिल आउट होकर कितना जाएगा 2। तो फाइनली आपको क्या मिला भाई, a इज इक्वल टू 2 मिल गया और b इक्वल टू क्या मिल गया 0। यही आपके आंसर है।
ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। और ये क्वेश्चन तो भाई, इस क्वेश्चन के बाद तो एक लाइक बनती है ना। इस वीडियो पे एक लाइक जरूर बनेगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है इसने, आपको दे रखा है 5p माइनस 2q इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 देके छोड़ दो, जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। अब आपको डिमांड और क्या दे रखा है, pq इज इक्वल टू 2 दे रखा है, इसको भी सेकंड देकर के यूज करो। अब आपको चाहिए क्या, अपने को चाहिए 125p³ माइनस 8q³। तो मैं आपको ये क्वेश्चन को बनाना, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखाता हूं आपको, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, आपको जो दे रखा है, जो गिवन है, उसको कंपेयर करो किससे, आप जो फाइंड आउट करना है। तो आपको जो गिवन है उसमें देख रहा है आपको 5p माइनस 2q इक्वल टू 1 है। तो इक्वल टू से तो कोई लेना देना मत रखो। आप ये देखो p³ मिल रहा है, q³ मिल रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये कुछ आइडेंटिटी जैसी फील आ रही है अपने, क्या आ रही है, आइडेंटिटी जैसे फील आ रही है। तो हम आइडेंटिटी लगाते हैं क्यूब वाली, ठीक है, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या लिखेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है, ओके। तो कर दीजिए 5p माइनस 2q होल क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब, इंप्लाइज दैट 5p होल क्यूब माइनस 2q होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 2p एंड ब्रैकेट 5p माइनस 2q और इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1। क्यों, क्योंकि यहाँ एक आइडेंटिटी लगी, उम्मीद है आप इस आइडेंटिटी को जानते हैं, a माइनस बी होल क्यूब। ये होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी इन ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है ना। इस तरीके की आइडेंटिटी का यूज हुआ यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5p³ तो आपका 125p³ हो गया, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस 2 का क्यूब 8 हो गया, और क्यूब तो एज इट इज सही है। अब यहाँ 3 इंटू 5 15 टू 30, तो माइनस 30p³। और सोचो यहाँ 5p माइनस 2q के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। चलिए तो फिलहाल तो चलो इसको ऐसे रखते हैं, 5p माइनस 2q इज इक्वल टू 1, implies that 125p³ माइनस 8q³ माइनस p इंटू q के प्लेस पे क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। तो 30 इंटू 2 और इंटू में कितना 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इज इक्वल टू कितना है, 1 है। कहां से हुआ ये सब, फ्रॉम 1 एंड 2 से हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2 से ऐसा रिलेशन आ गया। अच्छा, तो इंप्लाइज दैट, यहां देख पा रहे हैं आप 125p³ माइनस 8q³ और माइनस में कितना 60 इज इक्वल टू 1। तो इंप्लाइज दैट 125p³ माइनस 8q³ इज इक्वल टू 1 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना 61। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में डिमांड रखा था इसकी, आपने कितना लिया उसको 61। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा था भाई लेक्चर 1 में आइडेंटिटी जो लास्ट प्रूफ कराई थी कि मैं इसका सेकंड केस प्रूफ करके दिखाऊंगा एज ए क्वेश्चन में, जो कि आपका एक क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ये। तो इसको आप देखते हैं ना, इसका प्रूफ कैसे आता है, कैसे आपको यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 होता है, तो क्यों a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। ठीक है ना, चलिए बात को प्रूव करते हैं। आप तो a के प्लेस पे b और c के प्लेस पे b रख करके भी आप 0 ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a के प्लेस पे b रख दो या किसी भी एक वेरिएबल का इसको बना दो, है ना, उससे भी ला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे इसको, हम इसको लेंगे और ये लेकर के आएंगे। गिवन दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। तो इसमें क्या काम करते हैं, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ द साइड।
बोथ द साइड्स, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू कितना हो गया, 0 इंटू 2। अच्छा, अब मैंने क्या काम किया, यहां से एक a स्क्वायर छीन लिया मैंने इससे, ठीक है, और इस 2b स्क्वायर से एक b स्क्वायर छीन लिया, और छीनने के बाद इस माइनस 2ab को इसके पास चिपका दिया और इनको एक घर में बंद कर दिया, सही है। प्लस उसी तरीके से यहां से हमने एक b स्क्वायर लिया, यहां से एक c स्क्वायर छीना और माइनस में 2bc इसके पास चिपका दिया और इसको भी एक घर में बंद कर दिया, सही है। प्लस अब सोचो इसके पास एक c स्क्वायर बचा हुआ था और पहले में मेरे पास यहाँ पर 2a स्क्वायर का एक a स्क्वायर बचा था, क्योंकि एक a स्क्वायर यहाँ यूज किए थे, एक a स्क्वायर ये आ गया और माइनस में ये क्या बच गया आपके पास में, 2ca बच गया, सही है। इसको भी एक घर में बंद कर दिया गया और 0 इंटू 2 कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, इंप्लाइज दैट, अब ये जो पार्टी है आपको आइडेंटिटी की जैसे फील आ रहा है, ये इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस इट इज b माइनस सी होल स्क्वायर एंड इट बिकम्स c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सोच अपनी क्रिएट करते हैं। यहां पर देखा मैंने कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर में इस ब्रैकेट के ऊपर में इवन डिग्री की पावर है, इसमें भी इवन की पावर है, इसमें भी इवन की पावर है। अंदर वाला नेगेटिव होने के बाद भी ये जो ऊपर में टोपी है इसकी 2 की, वो आपको इसको क्या कर देगी, हमेशा पॉजिटिव बना देगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ए और बी की मर्जी जितनी चाहे वैल्यू रख दो आप, ठीक है, लेकिन ये जो है कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है। पूरा अंदर वाला नेगेटिव हो सकता है, a माइनस बी कैन बी नेगेटिव, पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव एनी टाइम, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। क्या 3 पॉजिटिव नंबर ऐड होके कभी हमको 0 दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन ऐसी है कि भाई एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव इक्वल टू कितना रखा है अपने पास में, 0 रखा है। 0 तो हमने अपनी मर्जी से नहीं रखा ना, वो तो क्वेश्चन से आया हुआ है और हमने इस तरीके से इसको क्रिएट कर दिया, हमेशा पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव होना, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एबीसी की मर्जी जितनी जाए वैल्यू रख दो आप, सही है। लेकिन यदि ऐसा अपने पास में सिचुएशन है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए क्या सोच रहे हैं, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो ये कंडीशन का पॉसिबल होगी। इट इज पॉसिबल व्हेन a equal to no a when a minus b equal to 0 comma b minus c equal to 0 and c minus a equal to 0, ऐसा होगा तो ये केसेस पॉसिबल होंगे। तो सोचो यहां से क्या निकल आया, a equal to b निकला, यहां से क्या निकला b equal to c और यहां से क्या निकला c equal to a। तो तीनों रिलेशन से आप क्या बोल सकते हो, भाई a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो ऑब्वियसली a जो है c के भी इक्वल होगा। तो फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिला, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। क्या प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मतलब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप, भाई मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में एक ही चीज होती है, प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा बेहतर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथमेटिक्स आपका बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को नोट करके रखें आप, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं और बोर्ड पे दिख रहे हैं अच्छे क्वेश्चन आपको। अब बात करते हैं किसकी, रिमाइंडर थ्योरम की। किसकी बात करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं क्या स्टेटमेंट क्या है इसका। लेट px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and small a be any real number if p of x is divided by x minus a, अच्छा, then the remainder is equal to px। ओके, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेट
P of x be any positive any polynomial of degree greater than or equal to 1, सही है, and x minus a is another polynomial if x minus a divides px, then p of a is called remainder। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा हल्की लैंग्वेज में यूज करके लिख दिया। आप यदि कोई ए नल है और इस तरीके का एक फैक्टर भी लेकर के चलते हैं या पॉलिनोमियल भी लेकर के चलते हैं तो आप मतलब उस बात को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बात को रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। ये भी आपका एक स्टेटमेंट हो सकता है रिमाइंडर थ्योरम का। ये तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है ही, इसको थोड़े से इजी लैंग्वेज में यूज करके मैंने बना दिया। चलिए समझते हैं क्या चीज है सर ये रिमाइंडर वगैरह जो एक चीज जो बोल रहे हैं आप, ये क्या चीज है। ठीक है ना, क्वेश्चन करो तो समझ आता है भाई। क्वेश्चन करते हैं ना, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर when x minus 2 divides f of x is equal to x square plus 1। x square plus 1 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x minus 2 divides f of x। f of x को कौन डिवाइड कर रहा है, x minus 2 डिवाइड कर रहा है, तो हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं भाई, गिवन क्या है आपको, गिवन है f of x is equal to x square minus 1 और डिवाइजर कौन है, डिवाइजर इज इक्वल टू है x minus 2 और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखो ना, x minus 1 से डिवाइड कर रहे थे तो आपका pa जो था वो क्या था, आपका रिमाइंडर था। तो आपने यहां पर क्या किया होगा, इस p of x में ये x minus a गिवन है, तो हम क्या काम करते हैं, x minus a गिवन तो x इज इक्वल टू a पुट अप करते हैं। यदि आप x प्लस a से डिवाइड करते तो हम क्या काम करते हैं, x इक्वल टू माइनस a रखते। यदि x प्लस a से डिवाइड करते तो हम x इक्वल टू क्या रखते, माइनस a रखते। ठीक है, और x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो हम x इक्वल टू प्लस a रखेंगे। यहां पर भी x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप x इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो f ऑफ 2 कितना आ जाए भाई, f ऑफ 2 इज इक्वल टू देखिए 2 स्क्वायर माइनस 1 तो 4 माइनस 1 मतलब कि कितना 3। तो यदि आप क्या काम करते हैं, इस x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा, आपका 3 आएगा। ये तो रिमाइंडर थ्योरम से हो गया। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप एक बार डिवाइड करके देखते हैं ना, डिवाइड करके, इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो x माइनस 2 किसको डिवाइड कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 1 को। अच्छा, तो हमने क्या काम कर दिया है, x लिया, x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर, और x ये कितना हो गया 2x, माइनस में 2x। ठीक है, तो ये तो आपका माइनस हो गया, ये प्लस क्या हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए। यहां पर फाइनली कितना आ गया 2x और यहां कितना बच गया माइनस 1। यहां पर फिर से फाइनली कितना आ गया 2 का मल्टीप्लाई 2x से होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -4 आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा और एक हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए। और देखो +4 -1 कितना 3। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सही है, और इस तरीके से भी रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम
बोलते हैं ना। चलिए अब अगली बात करते हैं, क्या फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है लगभग। मैंने रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही बोला, इसका मतलब कि स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, बस उसके तरीके में चेंज होगा। जैसे हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं तो वो रिमाइंडर कहलाता है। यदि एफ ऑफ ए आपका जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, एफ ऑफ ए कोई पॉलिनोमियल हो, एफ ऑफ ए कोई पॉलिनोमियल हो और x माइनस ए से उसको डिवाइड करें, तो इस तरीके से फिर क्या है, p ऑफ ए जीरो आ जाए तो उसको फैक्टर बोलेंगे। जैसे लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड स्मॉल a बी अ रियल नंबर सच दैट p ऑफ a इक्वल टू 0। अभी बोला था मैंने p ऑफ a ने a रखने के बाद क्या हो जाना चाहिए, उसको 0 आना चाहिए। देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। Conversely, if x minus a is the factor of p of x, then p of a equal to 0। सही बात, दोनों ही बात सही है। यदि हम क्या करते हैं, p of a को आप x minus a से डिवाइड करते हो और p of a 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो x minus a को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे इसका, p of x का। और यदि x minus a से डिवाइड करने के बाद x minus a p of x का फैक्टर होगा तो 100% p of a क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो अगली बात करते हैं, इसमें कुछ दिए हुए क्वेश्चन हुए, डिवीजन एल्गोरिथम। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चेक वेदर x minus 3 is a factor of f of x is equal to x square minus 5x प्लस में 5x लेते हैं और प्लस में कितना 6, ठीक है ना। चलिए तो गिवन है भाई अपने को, क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6 दे रखा है आपको। अच्छा फिर क्या काम करना है, मुझे इससे डिवाइड करना है, तो पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 इन f ऑफ x। क्यों, क्योंकि आप x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हो। तो f ऑफ 3 क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। चेक करते हैं 0 आता है क्या, तो माइनस 3 का स्क्वायर, कुछ गड़बड़ है। यहां पर क्या काम करते हैं, माइनस लेके चलते हैं ना, क्या लेके चलते हैं, माइनस। ये 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस में कितना 6, implies that f of 3 is equal to, it is 9 minus 15 plus 6, तो 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 15 ढेर होकर कितना हो गया 0। तो बोलो f ऑफ 3 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 100% जो x माइनस 3 होगा वो किसका फैक्टर होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। बहुत ही खास चीज है ये, है ना, इसको बहुत अच्छे देखेंगे आप। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ p of x and g of x are any two polynomial with g of x is not equal to 0, then we can find polynomial r of x and q of x such that p of x equal to g of x into q of x plus r of x। भाई ये क्या, आपने इस तरीके का फॉर्मूला देखा ही होगा। ये p of x और g of x दो पॉलिनोमियल है और g of x उसमें नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम 100% r of x और q of x फाइंड कर सकते हैं। किससे, ये वाले फॉर्मूले से, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, देखिए ये p of x डिविडेंड है, g of x आप डिवाइड कर दो डिवाइजर है, q of x आपका क्वेश्चन मिलेगा और r of x क्या आपका रिमाइंडर है। ठीक है ना, यहाँ लिखा भी होगा सर वेयर। अच्छा, जब आप इस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो r of x है तो 0 होगा, या फिर डिग्री ऑफ r of x लेस देन डिग्री ऑफ g of x होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि भाई जिस तरीके का आपने ये फॉर्मेट देखते हैं आप, यहाँ पे कौन होता है, डिवाइजर होता है। क्या होता है,
डिवाइजर होता है, यहाँ कौन होता है, डिविडेंड होता है। कौन होता है, डिविडेंड होता है। अच्छा, यहाँ पे कौन होता है, कोशेंट होता है। ठीक है, और इधर जो सॉल्व करते हैं इसके बाद फाइनल इधर में क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहाँ पर जब डिवीजन की प्रोसेस जब लगाते हैं तो जो डिविडेंड की जो डिग्री होती है, सॉरी, आप यहाँ पे जब डिवीजन डिवाइड तब तक लगाते हैं जब तक कि आपके रिमाइंडर की डिग्री इस डिवाइडर की डिग्री से छोटी नहीं आती है, तब तक आप डिवाइड लगाते हैं हमेशा। ठीक है ना, और जब आपकी डिग्री, तो इसके रिमाइंडर की डिग्री या तो 0 भी हो सकती है या फिर डिवाइडर से छोटी तो होगी ही होगी, या तो 0 डिग्री होगी या तो फिर डिवाइडर से छोटी डिग्री होगी। ठीक है, ये बताना था आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई है। इफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अच्छा भाई, आपने अभी अभी देखा यहां पर आपका क्या था, जी ऑफ एक्स है, यहां पर आपका पी ऑफ एक्स है, और यहाँ पर क्या है, क्यू ऑफ एक्स आएगा, और इधर फाइनली क्या मिलेगा आपको, आर ऑफ एक्स मिलेगा। सही बात है, जो कि क्या इधर को नहीं, रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ये डिविडेंड है, डिवाइजर है। यदि आर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0 आ गया, तो हम बोलेंगे कि जी ऑफ एक्स का पी ऑफ एक्स में कंप्लीटली डिवाइड चला गया। जी ऑफ एक्स का पी ऑफ एक्स में कंप्लीटली डिवाइड चला गया, यही बोलेंगे हम। सही बात है। तो उसी तरीके से लिखा है कि इफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी जी ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, यदि कंप्लीटली डिवाइड चला जाता है तो हम जी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स का फैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट, इफ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। अच्छा, आपको दे रखा है उसने पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है जी ऑफ एक्स की डिग्री से ज्यादा है। सही है, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको पी ऑफ एक्स एक एग्जांपल लेके बता दिया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3x क्यूब माइनस में 2x प्लस 1। सही है, और जी ऑफ एक्स ले लिया मैंने क्या, x प्लस 1। ठीक है, तो हमको दिख रहा है भाई कि जो पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है जी ऑफ एक्स की डिग्री से ज्यादा है। यदि आपको क्यू ऑफ एक्स डिग्री फाइंड करनी है, किसकी डिग्री फाइंड करनी है, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री फाइंड करनी है, तो आपको इसकी डिग्री में से इसकी डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। तो बोलो इसकी डिग्री कितनी, 3, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसका मतलब कि तो क्यू ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। बिना डिवाइड के भी आप ऐसा बता सकते हैं, बिना डिवाइड के भी आप ऐसा बता सकते हैं। ठीक है भाई, मतलब डिवाइड नहीं लगाते अभी आप क्यू ऑफ एक्स की डिग्री बता सकते हैं। देखते हैं, चेक करते हैं, मतलब आती है कि नहीं डिग्री 2। तो x प्लस 1 को, x प्लस 1 से आपने क्या किया, 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 को डिवाइड करके देखा। अच्छा, तो देखिए डिवाइड करने के लिए हम आपको बताते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, क्वेश्चन में क्या आएगा, उसके लिए क्या करना होता है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है। तो 3x क्यूब को आप डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो फाइनली कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से जब होगा तो कितना मिलेगा, 3x क्यूब, और यहाँ पर जब इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, प्लस में 3x स्क्वायर। अच्छा, तो जब सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज होता है नीचे वाले के, इसका भी प्लस करके हो जाएगा, माइनस, ये सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या है कि 3x स्क्वायर जल्दी पहले आएगा, तो माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1। फिर यहाँ पर वही, यहाँ पे अगला क्या आएगा, उसके लिए इसकी फर्स्ट टर्म मतलब कि माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में क्या करना पड़ेगा, इसकी फर्स्ट टर्म मतलब x, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 3x मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस 3x। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर माइनस 3x, और माइनस 3x का मल्टीप्लाई x से होगा तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस में कितना देगा अपने को, 3x देगा। सही है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, कि नहीं हो जाएंगे। चलिए, और ये जो है सब्ट्रैक्ट होकर के कितना देगा, x, और इधर में कितना, प्लस 1। सही है, अब क्या काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखो क्वोशिएंट की जो डिग्री है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। चलिए देखते हैं, यही देखना था भाई, क्वोशिएंट की डिग्री देखना था मुझे। अब थर्ड पॉइंट है, इफ द डिग्री ऑफ p of x is equal to डिग्री ऑफ g of x, then डिग्री ऑफ q of x 0 and डिग्री ऑफ r of x is less than डिग्री ऑफ g of x। बिल्कुल सही है। तो भाई p of x की डिग्री, इसको मैंने ले लिया x प्लस 1। सही है, और q of x को ले लिया कितना, सॉरी g of x को ले लिया मैंने, g of x को ले लिया
x माइनस 3, सही है। और यदि मैं इसकी डिग्री फाइंड आउट करना होता है किसकी, q ऑफ x, तो 100%, क्योंकि q ऑफ x की डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए मुझे p ऑफ x माइनस डिग्री ऑफ g ऑफ x करना पड़ेगा, और दोनों की डिग्री सेम है तो 1 माइनस 1 कितना है 0, तो q ऑफ x की डिग्री की जगह 0 आ गई, ठीक है। और डिग्री ऑफ r ऑफ x जो होगी डिग्री ऑफ g ऑफ x से छोटी होगी, ठीक। आगे चर्चा करते हैं। लाइक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दिए हैं, है ना, एग्जांपल्स करते हैं। पढ़िए इस एग्जांपल को तब तक। Show that x plus 1 and 2x minus 3 are factors of 2x cube minus 9x square plus x plus 12। अच्छा, हमको बताना है कि x plus 1 और 2x minus 3 are the factors of this polynomial, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। Let given polynomial भाई एक let given polynomial, इसलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं हम, है ना। तो p ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 2x क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस x प्लस में 12, ठीक है। अब आपको बताना है कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 को चेक करना, तो x इक्वल टू माइनस 1 रखना होगा, और x इक्वल टू माइनस 1 पे पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि 0 आ गया तो फिर आपका क्या होगा, x प्लस 1 फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जब इसको फैक्टराइज प्रूफ करने के लिए मुझे x इक्वल टू 3/2 रखना होगा। चेक करते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1, सही है भाई। इसको 0 रखते हैं और x की वैल्यू यहां से निकाल करके इसको यहां रखा जाता है, सही है। ये तरीका होता है मेन। तो p ऑफ 1 जो है p ऑफ माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू माइनस 1 रेज टू दी पावर 3 माइनस 9 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस में 12, तो इंप्लाइज दैट p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा फाइनली माइनस 2। ये आपका प्लस 1 आएगा तो माइनस 9, फिर ये माइनस 1 प्लस 12, तो इंप्लाइज दैट p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए माइनस टोटल लेगा माइनस 12 प्लस 12, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं हेंस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना। चलिए सेकेंड बात करते हैं। ये पार्ट 1 था आपका, पार्ट 2 की बात करते हैं। पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना, 3/2। अच्छा, तो चलिए इन कहा, इन p ऑफ x, ठीक है। तो p ऑफ 3/2 निकालेंगे आप। अच्छा, चेक करते हैं आप। तो 2 इंटू 3/2 होल क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 एंड प्लस 12। अच्छा, तो इंप्लाइज दैट p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू, अब देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 माइनस 9 इंटू, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 4 प्लस 3/2 प्लस 12। अच्छा, तो इंप्लाइज दैट p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू, देखिए 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना गया 27 और नीचे कितना रहेगा 4, तो 27 डिवाइड बाय 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 4 एंड यहां पे आ जाएगा प्लस 3/2 प्लस में 12,
चलिए आगे देखते हैं। implies that p of 3/2 is equal to, आप यहां देख पा रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा आपका 27 माइनस 81, 27 माइनस 81 डिवाइड बाय 4 प्लस 3/2 प्लस में 12 implies that p of 3/2 is equal to, ये सब्ट्रैक्ट होकर के कितना देगा आपको, उम्मीद है 54 भाई, 11 माइनस 7 4 7 माइनस 2 5, ठीक है, माइनस 54 डिवाइड बाय 4 प्लस में 3/2, इनका भी एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 24, implies that p of 3/2 is equal to माइनस 54, ये सॉल्व होकर पूरा कंप्लीट होकर के प्लस में 54, नीचे कितना हो जाएगा 4, ये कैंसिल आउट होकर के 0/4, फाइनली कितना आ गया 0। तो आप बोल सकते हैं भाई कि 3/2 पे भी कितना आ रहा है आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब कि जो 2x माइनस 3 होगा वो भी क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से कर लीजिएगा तो आपको उम्मीद है आपकी रिवीजन हो जाएगी, और जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप भेज सकते हैं कि मुझे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर अटेंड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।